नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी गेट मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से फॉर्म रिजेक्ट करवा लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय और क्या क्या डिटेल है जो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो जाए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रोसेस भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बताऊंगा कैसे कैसे अपलोड करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड वाले पोर्टल पे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा जिन सब्जेक्ट का फॉर्म लाइव हो चुका है। मेनली हम आज संस्कृत सब्जेक्ट का मेंस का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए ऑथेंटिकेट विद OTR डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना OTR नंबर फिल करना है। यहाँ OTR नंबर फिल करेंगे, फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए OTR रजिस्ट्रेशन आप डालने के बाद जब आगे प्रोसेस करेंगे तो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड खुल के आ जाएगा OTR के थ्रू। तो क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन खुलेंगे। देखिए, आप चाहे तो पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं अगर आपके पास पासवर्ड है, नहीं तो आप थ्रू OTP भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ नीचे फॉरगेट पासवर्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फिर से फॉरगेट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप पासवर्ड याद है तो हम पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। इनकेस अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो आप थ्रू OTP वाले ऑप्शन पे सेंड करिएगा, आपके मोबाइल पर OTP आएगी और लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम असिस्टेंट टीचर मेल्स एंड फीमेल संस्कृत सेक्शन का भर रहे हैं। तो यहाँ चेक लेटेस्ट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप चेक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखेगा ऑनलाइन डिटेल फॉर कन्वर्सेशन फॉर्म, फीस डिपॉजिट, डिटेल फिलिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। तो ये 3 स्टेप है जो कंप्लीट करने। तो सबसे पहले प्रोसीड टू फीस सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दिख जाएंगे। आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास सुटेबल पेमेंट ऑप्शन मेथड हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंपली यहाँ हम UPI के ऑप्शन से पे कर रहे हैं। तो UPI के आप वर्चुअल ID से भी पेमेंट कर सकते हैं या तो यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन है। तो सिंपली यहाँ QR कोड को स्कैन करिए, इसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर लीजिए। तो पेमेंट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सभी जानकारी भरनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में पर्सनल डिटेल वाले में पूरा पर्सनल डिटेल आपको भरना है। इसके बाद जो एकेडमिक डिटेल में है आपको एकेडमिक डिटेल भरना है। स्पेशल एकेडमिक डिटेल वाले में आपको अपना B.Ed का ऑप्शन फिल करना है। इसी तरह से एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन, प्रोफेंशियल वाला ऑप्शन और इसके बाद अदर डिटेल और फाइनल सबमिशन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब इसके बाद देखिए कैंडिडेट नेम इन हिंदी। तो सबसे पहले कैंडिडेट का यहाँ पे नेम फिल करना है हिंदी में। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना नाम लिखेंगे और स्पेस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम देखिए हिंदी में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इन केस अगर आपका नाम यहाँ पे कोई एरर या स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप एक गूगल इनपुट टूल की मदद से आप वहाँ पे भी हिंदी में नाम टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए फादर नेम वाले सेक्शन में फादर नेम आ जाएगा। तो फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपको भरना है। तो जो भी आपके पिताजी हैं, फार्मर हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। फिर इसी तरह से फादर ओरिजिनल रेसिडेंशियल एड्रेस वाले में पूरा पता लिखना है यहाँ पे आपको। फिर फादर बर्थ प्लेस, आपके पिताजी का जन्म स्थान यहाँ पे लिखना है। फिर फादर नेशनलिटी वाले ऑप्शन में फादर नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद फादर एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स। तो जितना भी एनुअल इनकम है आपके पेरेंट्स का तो यहाँ पे एनुअल इनकम यहाँ पे एंटर करना। जो भी इनकम सर्टिफिकेट आपका बना हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर करेंगे। इसी तरह से मदर्स नेम वाले सेक्शन में मदर्स नेम फिल करेंगे और उनकी भी जानकारी देंगी। माता जी सर्विस में हैं, हाउस वाइफ हैं। इनकेस माता पिता अगर आपके लाइव नहीं है, जीवित नहीं है, तो यहाँ पे नॉट लाइव का भी ऑप्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो माता जी का आपका यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज़ करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे पति और पत्नी का विवरण, यहाँ पे स्पाउस नेम। इनकेस अगर आप मैरिड पर्सन हो तो यहाँ पे आपको अपने जीवन साथी का नेम और फिर उनका डेस्टिनेशन, जो भी उनका डेस्टिनेशन है या ऑक्यूपेशन फिल करना पड़ेगा। तो हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करेंगे। अगर सर्विस में है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो देखिए इसी तरह से सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है।
सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपका पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसके बाद जो है आपका एकेडमिक डिटेल शैक्षणिक विवरण यहाँ पे आपको सारा भरना है। तो यहाँ पे आपका 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये सारा चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करना है। अब इसी तरह से देखिए सबसे पहले आपको हाई स्कूल का डिटेल भरना है। तो हाई स्कूल जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है तो आपको अपना पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो अगर आप यूपी बोर्ड से पास हैं तो यहाँ पे देखिए यूपी बोर्ड के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप इनकेस किसी और भी बोर्ड से हैं तो आपका सारे बोर्ड का लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम यूपी बोर्ड से भर रहे हैं तो हम यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद कॉलेज नेम वाले सेक्शन में आपको अपना कॉलेज का नेम फिल करना है। फिर इसके बाद देखिए पासिंग ईयर वाले सेक्शन में आप पासिंग ईयर सिलेक्ट करोगे जिस भी सन में आपने पास किया है। फिर इसके बाद एडमिशन ईयर वाले में आप अपना एडमिशन ईयर सेलेक्ट करोगे तो जिस भी ईयर में एडमिशन हुआ है। फिर लीव ईयर में आपने जब कोर्स एंड किया है उसको फिल करना है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए एवोल्यूशन टाइप अब आपका क्या है। आपके हाई स्कूल में आपका मार्किंग सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, CGPA सिस्टम है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। हम यूपी बोर्ड का भर रहे हैं तो यहाँ पे मार्किंग सिस्टम है। तो यहाँ पे टोटल नंबर पहले भरेंगे, मार्क ऑफ 10 वाले में कितना नंबर हम पाए हैं उसको फिल करना है। फिर यहाँ पे टोटल नंबर वाले में टोटल नंबर फिल करेंगे। और ये दोनों चीज़ें फिल करने के बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करना है। जो भी डिवीज़न में आप पास हैं फर्स्ट सेकंड अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर वाले नंबर में यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भरना है। रिमार्क्स अगर कोई है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट लिखेंगे जितने भी सब्जेक्ट आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। तो देखिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट अगर यूपी बोर्ड हैं अपने अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट यहाँ फिल करेंगे। देखिए जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट फिल करेंगे। और फिर सब्जेक्ट फिल करने के बाद जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आपके आए हैं तो वो सारे यहाँ पे मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि आप सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो ये आपका डाटा इनकेस अगर सर्वर एरर हो गया तो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेव करके सारा डाटा फिल कर लेना है। तो देखिए हाई स्कूल का डिटेल फिल करने के बाद इसी तरह से आपको पूरा इंटरमीडिएट का भी डिटेल फिल करना है। तो इंटरमीडिएट में भी सेम प्रोसेस, बोर्ड वाले सेक्शन में बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और कॉलेज वाले में कॉलेज का नेम, फिर पासिंग ईयर जब आपने पास किया है, फिर एडमिशन ईयर वाले में एडमिशन ईयर फिल करेंगे। इसी तरह से आपका जो भी नंबर है, मार्किंग, ग्रेडिंग सिस्टम, ये सारे ऑप्शन सब फिल करने पड़ेंगे। देन उसके बाद डिवीज़न वाले सेक्शन में डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। फिर इंटर में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ पे नंबर डालने हैं सब्जेक्ट के। फिर इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे सारा सब्जेक्ट नेम लिखेंगे और टोटल नंबर और ऑप्टेन नंबर जितने सब्जेक्ट में मिले हैं इस तरह से फिल कर लेंगे। इसी तरह से ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन में को भी फिल करना है। तो ग्रेजुएशन वाले में पहले आपको यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। इनकेस अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पे अदर्स लिख के टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अदर्स लिखोगे तो आपकी यूनिवर्सिटी अगर लिस्ट में नहीं तो अदर्स वाले सेक्शन में आके आप अपने यूनिवर्सिटी का नेम मैनुअली टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद कॉलेज वाले सेक्शन में कॉलेज का नेम फिल करेंगे। फिर पासिंग ईयर जिस भी सन में आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसको लिखेंगे। फिर एडमिशन ईयर वाले में एडमिशन ईयर लिखेंगे। फिर लीव ईयर वाले में जब आपका कोर्स एंड हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद आपका ग्रेडिंग सिस्टम, मार्किंग सिस्टम जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद आपका डिवीज़न सेलेक्ट करना है। जो इतना भी आपका डिवीज़न है फर्स्ट सेकंड आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर वाले में सर्टिफिकेट नंबर मिलेंगे। इनकेस देखिए सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके पास नहीं है, डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे आप NA लिख सकते हैं। डिग्री कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद देखिए टोटल सब्जेक्ट आपको लिखना है ग्रेजुएशन में। तो अगर आपने देखिए सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, BA BCom जो भी आपका है अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम अगर यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स का भर रहे हैं तो जो फाइनल में
जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं यहाँ पे तीनों साल का यहाँ पे नंबर जो है ओवरऑल करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे देखिए हम हिंदी, संस्कृत और ज्योग्राफी जैसे 3 सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो तीनों साल का यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल का जोड़ के यहाँ पे ओवरऑल नंबर यहाँ पे लिखना है आपको। देखिए अगर आपने इनकेस इंजीनियरिंग कर रखा है तो इंजीनियरिंग में सभी ईयर का नंबर जोड़ पाना मुश्किल है, तो वहाँ पे केवल आपको स्ट्रीम लिख देना है अपना, जिस भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो इंजीनियरिंग का ब्रांच मेंशन करेंगे सब्जेक्ट वाले में और ओवरऑल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह से सभी ईयर का नंबर यहाँ पे आपको जोड़ना है और यहाँ पे ओवरऑल नंबर आपको यहाँ पे जोड़ के लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको नंबर कुछ इस तरह से एंटर करना है। आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी ईयर का सब्जेक्ट वाइज नंबर आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। फिर यहाँ पे ओवरऑल नंबर लिखेंगे। अब देखिए जब आप सब्जेक्ट का पूरा नंबर आप लिख लोगे तो तीनों साल का जब आप जोड़ेंगे तो काउंटिंग करने के बाद आपका यहाँ पे तीनों साल का जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एग्जैक्ट हमने जो नंबर काउंट किया है सब्जेक्ट वाइज नंबर भी, टोटल नंबर और ओवरऑल नंबर सेम वही नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारे ईयर का नंबर हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए हमारा ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ तक सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल का। अगर आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आप अपना डिटेल चाहे तो दे सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास नहीं है तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो इसी तरह सेम चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी पोस्ट ग्रेजुएशन का भी। अब हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल भी यहाँ पे फिल हो चुका है। इसके बाद अन्य कोई क्वालिफिकेशन आपका है तो यहाँ पे अपना डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल, तो यहाँ पे आपको जो है अपना बीएड का डिटेल भरना है। तो आपका यहाँ बैचलर ऑफ एजुकेशन का पूरा डिटेल फिल करना है। तो यहाँ फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। इसके बाद कॉलेज नेम वाले सेक्शन में कॉलेज का नेम फिल करेंगे। फिर इसी तरह पासिंग ईयर वाले सेक्शन में पासिंग ईयर फिल करेंगे। फिर एडमिशन ईयर वाले में एडमिशन ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर लीव ईयर वाले ऑप्शन में यहाँ पे जिस ईयर ने हमने कंप्लीट किया है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसी तरह से मार्किंग सिस्टम आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका मार्क है, परसेंटेज या सीजीपीए अपने अकॉर्डिंग मार्कशीट में जैसा आपके दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना है। देखिए बीएड के केस में यहाँ पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का नंबर जोड़ के ओवरऑल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मार्क ऑफ 10 और ग्रैंड टोटल मार्क आपको यहाँ लिखना है। जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिला के ओवरऑल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसी तरह से डिवीज़न वाले सेक्शन में डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपके पास डिग्री है तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे एनए भी लिख के आप स्किप कर सकते हैं। रिमार्क्स अगर कोई हो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे बीएड में आपको एजुकेशन लिख देना है, क्योंकि बीएड में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपीरियंस डिटेल का। इनकेस अगर आप सर्विस में हैं या आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है या आप कभी जॉब में रहें तो आप यहाँ डिटेल यहाँ फिल करेंगे। डेस्टिनेशन वाले सेक्शन में डेस्टिनेशन फिल करेंगे। पे स्केल में आपको अपना वेतनमान फिल करना है। ग्रेड पे जो आपका रहा हो सैलरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम वाले सेक्शन में आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, संस्था का नाम जहाँ पे आपने सर्विस किया है। फिर इसके बाद ड्यूरेशन, कब आपने ज्वाइन किया है उसका ज्वाइनिंग डेट। तो यहाँ पद धारण करने की अवधि आपको लिखनी है। फिर इसके बाद जो है पद धारण करने की अवधि कब से कब तक है। अगर टिल डेट, अगर आप अभी सर्विस में तो यहाँ टिल डेट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नियुक्ति का स्थान जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं, रीजन अगर कोई हो, अगर आपने छोड़ा हो तो यहाँ दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप सर्विस में नहीं तो इस ऑप्शन को स्किप कर देना है। फिर इसके बाद आपको ये प्रेफरेंस फिल करना है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस सिंपली संस्कृत सब्जेक्ट के लिए फिल करना है, तो एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसको सेव कर लेंगे क्लिक करके।
तो हमारा प्रेफरेंस यहाँ पे सेव हो चुका है। अब सिंपली इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो अदर डिटेल है यहाँ पे नेम ऑफ एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंस पर्सन देना है जो आपको जानते हो लेकिन आपके रिलेटिव ना हो। तो यहाँ पे 2 पर्सन का नेम देना है, तो आप अपने क्लासमेट्स का दे सकते हैं, फ्रेंड का दे सकते हैं। तो उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। अब इसी तरह देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है विवाहित। देखिए जो मैरिड पर्सन है उनके लिए ऑप्शन खुलेगा। अगर एक से अधिक पत्नी जीवित हैं तो आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। सिंपली ये सारे ऑप्शन यहाँ पे नो ही रहेंगे। लेकिन ऐसे पुरुष जो दोबारा शादी की लेकिन जिनकी एक पत्नी जीवित है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहाँ यस और नो में सेलेक्ट करना है। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है अगर आप सर्विस में हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अगर देखिए आप सर्विस में हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना एनओसी का डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इनकेस अगर आप सर्विस में हैं तो अभी आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। फिर इसके बाद देखिए ये आपराधिक और वाद विवादित वाले ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई भी मुकदमा है न्यायालय द्वारा तो आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं तो इस ऑप्शन को सिंपली सभी ऑप्शन को यहाँ पे नो करना है। अगर आपको कभी गिल्टी ठहराया गया है न्यायालय द्वारा तो आपको यस नो में आंसर देना है। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है अगर आपने विगत 5 वर्षों में किसी अलग अलग स्थान पे आपने निवास किया तो इसको यस दे सकते हैं और इसकी जानकारी भर सकते हैं। अदरवाइज इस ऑप्शन को नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए लास्ट जो हमारा ऑप्शन है डिक्लेरेशन सेगमेंट का। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन चेक करना है पूरा कि आपने जो भी डिटेल भरा है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन सेगमेंट को आप यस करेंगे। यस करने के बाद देखिए प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन को यहाँ पे ओके करेंगे और ओके करने के बाद आपने जो भी जानकारी भरी उसको अच्छे से चेक कर लेना है। इनकेस अगर किसी भी तरह की मिस्टेक्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में तो यहाँ मॉडिफाई बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जो भी संशोधन आपको करना है बिफोर सबमिट, यहाँ पे मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मॉडिफाई कर लेना है। इनकेस अगर आपको लगे कि किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं है, सिंपली यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैप्चर कोड एंटर करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके यहाँ पे यस कर देना है। देखिए यहाँ डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे कन्वेंशनल फॉर्म का 2 स्टेप कंप्लीट दिख जाएगा। यहाँ पे डिपॉजिट फील और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। तो यहाँ पे जो है आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अपलोडिंग वाले पोर्टल पे जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको देखिए हाई स्कूल का आपका मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। तो हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट ये अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का डिग्री देखिए यहाँ पे ऑप्शनल है। इनकेस अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। तो डिग्री यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है और मेंस के फॉर्म में यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुकी है। और इसी तरह से देखिए जो मेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन तक का डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जब यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी रिजर्वेशन वाले ऑप्शन है वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। इनकेस अगर आप ओबीसी हैं, SC ST हैं तो यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ये भी सारे ऑप्शन देखिए दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो अपलोड करिए, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को भी स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है उस सभी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ अपलोड जरूर करिए। तो देखिए जो भी आपका जो भी कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। लास्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे बीएड का मार्कशीट और बीएड का डिग्री देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बीएड का मार्कशीट भी अपलोड करना है। तो जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। सिंपली प्रोसीड टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही प्रोसीड टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सारा अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का सेक्शन दिख जाएगा। जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने हैं वहाँ पे देखिए मैंडेटरी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो इसी तरह से हाई स्कूल की मार्कशीट वाले ऑप्शन में पहले देखिए आपको मार्कशीट अपलोड करना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर है, ये ऑप्शनल ऑप्शन है। अगर आपके पास है सर्टिफिकेट नंबर तो आप यहाँ देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एनए मतलब नॉट अप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल का ऑप्शन है, या एनए लिख के आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह से इशूइंग अथॉरिटी वाले सेक्शन में आपको अपना इशूइंग अथॉरिटी लिखना है, जो भी बोर्ड से आपका मार्कशीट जारी हुआ है। फिर इशू डेट वाले सेक्शन में आपको अपना इशू डेट लिखना है, जब आपकी मार्कशीट जारी हुई है वो सारी डेट आपके मार्कशीट पे होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे लिखना है।
फिर इसके बाद देखिए कोई सोर्स URL हो अगर उसका तो देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन URL नहीं तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यहाँ पे NA लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो PDF फाइल में अपलोड करना है जिसकी साइज़ 2 MB से कम होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपने हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है। देखिए अपलोड करने के बाद यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट और डिलीट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इनकेस कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अब इसके बाद देखिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसको प्रीव्यू में अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, और क्रॉस चेक करने के बाद आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, यहाँ पे सही का टिक बन जाएगा। इसके बाद ये गो टू प्रिंट एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे गो टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ पे कन्वेंशनल फॉर्म, पोस्ट प्रेफरेंस शीट और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सिंग, एड्रेस स्लिप, ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट करके रख लेना है। और प्रिंट करने के बाद ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको आयोग में बाई पोस्ट भी जमा कर सकते हैं अगर आप जमा करना चाहें, या तो आप बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मॉडिफाई बटन का ऑप्शन दिखेगा। इनकेस अगर किसी भी तरह की मिस्टेक हो गई हो तो आपको यहाँ पे एक बार मौका देता है आयोग करेक्शन करने के लिए। तो जो भी डिटेल आप करेक्शन करना चाहें करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरा वीडियो, मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो इस फॉर्म के रिगार्डिंग नीचे सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।